सभी को सादर जय जिनेंद्र। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहाँ पर आटे का मुर्गा जो ग्रंथ है, जो किताब वो चल रही है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के बाद इसका अध्ययन करेंगे और विधिवत तरीके से चल रहा है और आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा। इसकी जो वीडियो है ज्ञान धनम गुरुकुल फेसबुक और यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर इसको शेयर किया जा रहा है। चलिए हाथ जोड़ लें और वो करेंगे मंगलाचरण। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमो हरिहन्ताय, ओम नमो सीताय, ओम नमो आर्याय, ओम नमो अध्यायाय, नमो लोए सब साहोड़, ऐसो पंचनमो करो, सब पाव प्रणश्रणो, मंगलार्णं च सब से पढ़े ममे हवाई मंगलम। बोली दिवाई दिव्य के चार से याद भगवान की जय, जो श्री भगवान की जय। चलिए यशोधर मुनि से उन्होंने जो आटे का मुर्गा बनवा करके उसे कटवा लिया था माता देवी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। राजा कहते हैं देवी बहुत कहने से क्या, अब मैंने जो निर्णय ले लिया है वह अटल है ही। जब मैं अपने इस कोमल शरीर के तपश्चर्या की अग्नि में ही सुखाऊंगा और अपनी आत्मा के समरस आनंद का अनुभव करूंगा। अमृतामयी अच्छी तरह से यह समझ लेती है कि अब यह घर में रहने वाला नहीं है। पुनः कुछ उपाय सोचकर अश्रु गिराते हुए कहती हैं, अमृतावती नाटक कर रही हैं, अश्रु आदि को गिराती हैं, जिससे उन्हें ये लगे कि वास्तव में अमृतावती जी को दुख है यशोधर जी के जाने से। और क्या कहते हैं सुनिएगा। हे देव, मैंने आपके कल्याण के लिए कुछ विचार किया है, अतः हे प्राणनाथ, कल की कुल देवी की पूजा के बचे हुए प्रसाद को सभी को खिलाने के लिए आज मैंने समस्त अंतःपुर के भोजन की व्यवस्था कराई है। यह प्रतिभोज संपन्न हो, पुनः हम दोनों ही उस कुल देवी के प्रसाद को का ग्रहण कर एक साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे। नाथ, आपके पिता ने एक क्षण भी प्राणों को धारण क्या किया है, प्राणों को धारण नहीं कर सकती। क्या कुलवती स्त्रियां पति के बिना रह सकती हैं? अतः मैं भी आपके साथ ही वन में प्रवेश करूंगी। अमृतावती उनके साथ जाने को कहती हैं कि मैं भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करूंगी। लेकिन आगे क्या होता है देखिएगा। जिस प्रकार से परम मुनि की शुद्धमती कामदेव की गति, इंद्र के सचिव विष्णु की लक्ष्मी और रघुपति की सीता अनुयामिनी मानी गई है, उसी प्रकार हे प्रियतम, मैं आपकी अनुगामिनी हूं। मुझे आपके साथ तपश्चरण पदचरण अथवा मरण भी रुचिकर है, किंतु हे प्रिय, आपके बिना जीवन हितकर नहीं है। देखिए, जो कुछ स्त्रियां होती हैं वो सामने कुछ रहती हैं और बाद में कुछ रहती हैं। एक छल कपट की मूर्तियां जो हैं वो अमृतावती इसमें दिखाई दे रही हैं फिलहाल।
तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और क्या कहा गया है, अन्यथा लोग अंगुली से मेरे यौवन की ओर संकेत कर मुझ पर शंका करेंगे। रानी की इतनी ढोंग भरी बातों को सुनते हुए महाराज यशोधर मन में सोचते हैं, अहो यह वही है जिसने कुबड़े के साथ रति क्रीड़ा में आसक्त हो। मेरे मरने की भावना भाई थी, किंतु कैसे विडंबना है, अभी ये कैसा वाग्जाल रच रही है। देखिए पुनः एक क्षण छोड़कर कहते हैं यशोधर महाराज एक बात फिर से सोचते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। देवी आपका प्रतिबोध संपन्न हो, आप अपना कर्तव्य करें, पर अब मेरी किसी विषय में रुचि नहीं रही है, अतः अब मैं दीक्षा के लिए जा रहा हूँ। यशोधर महाराज दीक्षा के लिए चलने को तैयार हो जाते हैं। रानी दौड़कर महाराज के चरणों में गिर पड़ती है और जोर से बोल उठती है, क्या कहती है, जोर जोर से रोने लगती है। महाराज जैसे जैसे उसे उठाकर सांत्वना देते हैं, कहते हैं, ठीक है प्रिय, चलो तुम सभी के जीवन का कार्य प्रारंभ कराओ, मैं भी यथा समय अपनी माता के साथ आता हूं और तुम्हारे आग्रह से तुम्हारे हाथ से भोजन करके ही दीक्षा के लिए जाऊंगा। रानी संतुष्ट होती हुई अंतःपुर में चली जाती है। अब क्या होता है आगे सुनिएगा। राजमहल में अग्रभागों पर पंचरंगी ध्वजाएं फहरा रही हैं। पंचरंगी जो जैन समाज का एक ध्वज होता है, लाल नीला हरा पीला सफेद, इस तरीके से वो पंचरंगी ध्वजाएं लहरा रही हैं। चारों तरफ फूलों की मालाएं लटक रही हैं और रत्नमयी तोरण द्वारों से मार्ग सजाया गया है। महाराज यशोधर अपनी माता चंद्रमती के साथ अमृतामती के महल में भोजनशाला में स्वच्छ बल से आच्छादित मणियों के पाटे पर बैठ चुके हैं। और क्या हो रहा है, उन दोनों के सन्मुख स्वर्ण थाल में भोजन परोसा जा रहा है। स्वर्ण थाल, अपने पास तो चांदी के थाल नहीं है, अपने पास स्टील के होते हैं अधिकतर। कुछ के घर में अगर हो सोने के थाल खाना खाने वाले चांदी की तो पता नहीं। तो स्वर्ण थाल में भोजन परोसा जा रहा है। थाल में छोटी बड़ी कटोरियां चमक रही हैं, उनमें नाना तरह के व्यंजन, दाल चावल साग चटनी कड़ी आदि परोसे गए हैं। जीवन में की बेला में समस्त भोजनशाला उन्हें नाना रसों से युक्त रसोई में से सुगंधित हो रही है। खीर पूरी हलवा रोटी पापड़ आदि खाद्य पदार्थ मधुर रसों से परिपूर्ण हैं। महाराज यशोधर और उनकी माता दोनों ही भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज यशोधर और उनकी जो माता है वो भोजन प्रारंभ कर देते हैं, परंतु महाराज यशोधर के हृदय में धड़कन प्रारंभ हो जाती है, मानो वह भाभी होनहार से ही कंपन के बहाने महाराज को हिला रही हो। उसी समय स्वर्ण पात्र में मोदकों के लिए हुई महारानी अमृतामती सन्मुख आती है। वह स्वर्ण के समान चमकते हुए लड्डुओं को दोनों की थाली में परोसते हुए पति से फुसफुसाकर कहती है, ये लड्डू मेरी माता ने भिजवाई है और उन्हें प्रेम से मैंने आपके लिए रखे हैं। देखिए कितनी चालाकी खेली जा रही है यशोधर महाराज के साथ। और देखिए आगे क्या होता है। इतना कहते हुए वह कृत्रिम मुस्कुराहट से महाराज को रिझाने का अभिनय करती हुई खड़ी हो जाती है। महाराज और माता चंद्रमती दोनों ही एक साथ उन
मधुर लड्डुओं को खा लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि लड्डू हलाहल विष से मिश्रित होने से उन्हें यमराज के ग्रास बना देंगे। ये देखो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद करने वाले होते हैं। उसने अपने पति को भी नहीं छोड़ा, उन्हीं की संरक्षण में रह गए। एक आटे का मुर्गा, ऐसे ही नहीं दिखाया गया, कुछ रहस्यमयी चीजें हैं इसमें। ऐसे ही नहीं कहा आज के मानव में कलयुग का रूप दिखाई देता है, ऐसे ही नहीं कहा वास्तव में बंधु। हर व्यक्ति जीवन में अकेला ही आता है और अकेला ही उसे जाना है, कोई किसी का सगा साथी नहीं है। इसलिए कहा गया है आया कहां से कहां ही जाना, आया कहां से कहां ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, आया कहां से कहां ही जाना, आया कहां से कहां ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बंधुओं, यह व्यक्ति कहां से आया है, कहां जाना है, कोई भरोसा नहीं है इसका, कोई भरोसा नहीं है। त्रियंच गति से आया है, निगोज से आया है, नरक गति से आया है या फिर स्वर्ग से आया है, कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर साथी जितने भी हैं वह सब साथी उस समय तक के हैं जब तक कि आप स्वयं जिंदा हो। और वो साथी जिंदा है तभी तक है। दोनों में से कोई दोनों जिंदा हो तभी तक के साथी। अगर दोनों एक की मृत्यु होगी दोनों में से तो साथी नहीं रहे, वो तो चला गया, वो दूसरी जन्म ले लेगा कहीं ना कहीं। मानव जीवन है अनमोल, मानव जीवन है अनमोल, इसे न तुम तराजू पर तोल। मतलब मानव जीवन है अनमोल है, इसे पैसों के तराजू से मत तोलिए, पैसों के तराजू से मत तोलिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है आपको कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आप विष की गोली खा लीजिए, क्या 1 करोड़ रुपए मायने रखेंगे आपको? उसने कहा 1 करोड़ नहीं, मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे रहा हूं, लेकिन आप फांसी पर लटक जाइए, तो क्या 50 करोड़ आपके लिए मायने हैं क्या? नहीं ना। जितनी भी चीजें आपके समक्ष हैं, जितना भी परिग्रह है, जितने भी रिश्ते नाते, भाई बहन, फूफा मामा बुआ, सब कहते हैं मेरे 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 भाई, तब तक के हैं जब तक है तुम्हारा शरीर तुम जिंदा हो, बाकी नहीं है कोई। और कुछ तो तब तक के भी नहीं है, कुछ तो ऐसे होते हैं पीठ पीछे जलस यानी ईर्ष्या भाव रखते हैं पीठ पीछे, और सामने व्याख्या करते हैं कि मैं तो आपका हितकारी, मैं आपका हितकारी हूं, सामने ऐसा प्रतीत करते हैं, लेकिन वास्तव में पीठ पीछे वो जलस यानी ईर्ष्या भाव करते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया? आप अकेला अवेतरे मरे अकेला हो, आप अकेला अवेतरे मरे अकेला हो, या कबहू इस जीव को सती सगाना कोई रे भैया, सती सगाना को। इस प्रकार से तो देखिए इसने क्या किया, दोनों को लड्डू खिला दिया, माता को भी और उसके बेटे यशोधर महाराज को भी लड्डू खिला दिया। फिर क्या होता है देखिए, विष से वो लड्डू भरे हुए थे,
भोजन समाप्त कर जल पीते ही उन दोनों का शरीर विष के वेग से घूमने लगता है। मूर्छा से वह होकर गिरते गिरते राजा उच्च सुर से चिल्लाते हैं, अरे वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। रानी अपना मनोरथ सफल होता हुआ देख मन में प्रसन्न होते हुए भी वह समय जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है, हे नाथ क्या हुआ, क्या हुआ, हे नाथ, अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ। इधर क्षण मात्र में ही उन दोनों का शरीर विष के वेग में फैल जाता है। उन दोनों के मुख से फेन निकलने लगता है, कंठगत प्राण हो जाते हैं। रानी अपने केसों को फैलाकर महाराज यशोधर की छाती को पीटते हुए रोने का दृश्य भयंकर कर देती है। उसी समय वृद्ध वर्ग दौड़कर युवा महाराज यशोमती को सूचना पहुंचा देते हैं। यशोमती उसका लड़का था, यशोधर मुनि का। महाराज यशोमती पिता और दादी की मृत्यु को समाचार को पाते ही हाहाकार करते हुए मूर्छित सा हो जाता है, हो पृथ्वी पर गिर जाता है। मंत्री सामंत वर्ग आकर महाराज को जैसे तैसे सचेत करते हैं और कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित करते हैं। मूर्छा हटते ही राजकुमार दहाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगते हैं, हाय पिता, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए क्या होता है आगे जगह। उसी समय सभी परिवार के लोग वहां आकर यशोमती राजा को माता के महल में ले जाते हैं और जहां से माता मही और पिता के देह निर्जीव पड़े हुए और अमृतामती केसों को फैलाए हुए एक पिशाचिनी जैसी प्रतीत हो रही है। क्षण मात्र में ही अंतःपुर की समस्त रानियां महाराज के परलोक प्रांगण की वार्ता को सुनते ही, और उनकी जो रानियां थी, क्या होता है, गिरती पड़ती अपने अपने स्थान से चलकर वहां पर आ जाती हैं और वहां कुछ क्षण के लिए रुदन कर ऐसा कोलाहल मचता है कि सारे शहर में हलचल सी हो जाती है। सभी प्रजा के मुख से अकस्मात शब्द निकलता है, हाय हाय क्या हुआ, क्या हुआ। क्या महाराज यशोधर सचमुच में परलोक का प्रयाग कर चुके हैं? क्या यह बात सच है? कोई युद्ध, कोई बुद्ध पुरुष सामने आते किसी की को हुए किसी से कहते हैं, अरे भाई यह समाचार झूठा होगा, अभी अभी तो प्रातः काल तो मैंने महाराज के साथ कुशल दर्शन किए हैं। देखिए ऐसी चर्चाएं, ऐसी लीलाएं होती रहती है, कोई किसी का वास्तव में नहीं है। व्यक्ति को अकेला ही जीवन निकालना है, अकेले ही आगे बढ़ना है, अकेले ही सफल होना है, अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होना है, अकेले ही कर्म करना है, अकेले ही कर्मों से छुटकारा पाना है, अकेले ही आत्मा से परमात्मा बनना है। कोई साथी निमित्त हो सकता है लेकिन वास्तव में कोई साथी नहीं हो सकता है। साथी खुद का साथी उससे खुद बनना पड़ेगा, खुद अपने कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, खुद उसे त्याग करके मोक्ष के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं होता है मोक्ष। स्वर्ग अलग है, मोक्ष अलग है। स्वर्ग में जाकर के विषय भोगों में फंस जाते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जब जैसे ही होती है उसमें मन आनंदित, आनंद की प्राप्ति होती है। रिद्धि सिद्धि के धारी हो जाते हैं, गगन बिहारी हो जाते हैं। कभी जो केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष सिद्ध शिला में विराजमान होने के बाद अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। जरा विचार कीजिए, अगर हमें भी अगर इस रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झूठ को त्याग करके सत्य को धारण करना पड़ेगा। क्रोध मान माया लोभ को त्याग करके उत्तम क्षमा मार्दा वार्ता सोच को धारण करना पड़ेगा। मोह को त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि हवाबाजी में सारे कार्य होते हैं, नहीं होते। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। कड़वा इसीलिए होता है, वह उसके लिए कड़वा होता है जो उसे सुनना नहीं चाहता है। उसके लिए कड़वा होता है जो झूठा इंसान होता है। अगर जो वास्तव में खुद सच होगा ना तो ये सच कड़वा नहीं लगता, मीठा लगता है भाई। जिसको पता है कि मोक्ष
मैंने कि राह इस रास्ते से जाना है, उसको मिठाई देगा कि भाई मुझे बता तो दिया। जिसको ये पता है कि हिंसा करना पाप है तो उसे मिठाई लगेगा, कम से कम बता तो दिया। लेकिन जो लोग मांस मदिरा खा रहे हैं, पी रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, उनके लिए सच हमेशा कड़वा ही लगेगा। ऐसा क्यों भाई? ये आत्मा विद्यमान है हमारे अंदर। आत्मा को चाहे तुम अच्छी जगह पे ले जाओ या बुरी जगह पे ले जाओ, ये तुम्हारा निर्णय होता है। देखिए क्या हुआ कि सारे नगर में हल्ला मच जाता है और सुधर मुनिराज के पास सब लोग आते हैं और कोलाहल मच जाता है। कुछ ही क्षणों में सारी प्रजा उमड़ी हुई राजमहल की ओर आ जाती है। कर्मचारीगण बहुत ही कठिनाई से प्रजा को बाहर ही निमंत्रित देते हैं। महाराज यशोमती पिता के पास बैठे हुए विलंबन कर रहे हैं। है तार असमय में मेरे ऊपर वह वज्राघात कैसे हो गया? क्या आपको परलोक प्रायण की वार्ता मालूम हो रही थी? क्या आपने मुझसे दूर होने के लिए राज्यभार सौंपा था? ओह, आपके बिना यह सारा जगत अंधकारमय हो गया है। हाय हाय, अब यह अवंती देश का कौन स्वामी रहा? ओह पिता, के बिना मुझे यह राज संपदा अच्छी नहीं लग रही है। इत्यादि प्रकार के राजा का विलाप करते हुए देखकर बौद्ध मंत्री संबोधित करते हुए कहते, हे राजन, इस संसार में भला कौन मृत्यु के को प्राप्त नहीं हुआ है? भरत सागर आदि चक्रवर्ती सम्राट भी कहाँ रहे? इसीलिए कहा गए, कहाँ रहे, क्या क्या कहा गया है? नहीं रहे वह डोभी कौरव जूझी मरे रण में, है ना? न डोभी कौरव रहे, ना श्री कृष्ण रहे जिन्होंने राम रहे जिन्होंने रावण को मारा। मतलब इतने बलशाली व्यक्ति नहीं रहे तो हम लोग कौन सी गैर में हैं? कोई वजूद ही नहीं है। हम तो तपस्या भी नहीं करते, हमारे अंदर तो क्रोध मान माया भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है भाई। छल कपट कूट कूट के भरा हुआ है। कहीं पे दूसरी बात करनी, कहीं पे दूसरी बात कर देनी। अपने कर्तव्य के प्रति सजग ही नहीं है कि वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य से छुपते छुपाते हुए लोग, ये गलत है, गलत है। जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहा गया है देखिएगा। भरत सागर आदि चक्रवर्ती सम्राट भी कहाँ रहे? बड़े बड़े नारायण बलभद्र कुलकर आदि बलशाली राजाओं को भी काल में अपना ग्रास बना लिया है। अतः हे राजकुमार, शोक छोड़ो और अब राजा की ओर अंत्येष्टि क्रिया के लिए अज्ञान है। इधर दो अर्थी सजाई जा रही है, उन पर नाना प्रकार की बरी के वस्त्र लगाए जा रहे हैं, जदोवा और कतली दंड लगाए जा रहे हैं। राजा यशोमती उन दोनों शवों को उन अर्थी पर स्थापित करवाते हैं। उसी क्षण पटह संग और नगाड़ों की धुनी होने लगती है। राजा उदास व दुखी मन से बार बार मूर्छित हो जाते हैं। सचेत होते ही बार बार कहते हैं, हो पिता, मैं के बिना कैसे जीवित रह सकूंगा? पिता, मैं पिता के ऊपर से बता देता हूं। पिता अपने जीवनों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। माता पिता बच्चे के जीवन में भगवान से भी बढ़कर हुआ करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कार्य नहीं करते। तुम्हारे अंदर विचार शायद डाल सकते हैं या फिर श्रद्धा भावना के साथ श्रद्धा से जोड़ सकते हैं, या फिर भगवान की अगर आप लोग पूजा करोगे तो सही मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन वास्तव में सही मार्ग पर वो चला नहीं सकते। हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के नहीं चला सकते। उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के कौन चलाएगा? माता पिता ही चलाएंगे, पिता ही चलाएगा। इसलिए कहा गया, क्या कहा गया? माता पिता मेरे जीवन में भगवान हैं। माता पिता मेरे जीवन में भगवान हैं। उनके ही बच्चे
बच्चों में हाँ बसती उन्हीं की जान है, उनके ही बच्चों में है बसती उन्हीं की जान है। बड़े पुण्य से मानव जीवन हमें मिला, क्या कहा गया है? बड़े पुण्य से मानव जीवन हमें मिला, माता पिता की सेवा करने में ही शान है, माता पिता की सेवा करने में ही शान है। माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको माता पिता की सेवा करने का फल मिलता है, मतलब मौका मिलता है। कई लोगों के माता या पिता दोनों में से कोई एक खत्म हो जाता है, बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाता है। कई लोगों के, कई बच्चों के माता पिता दोनों ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें माता पिता का ना ही प्यार मिलता है ना ही सेवा करने का मौका मिलता है। लोग आप सोचते हैं कि जब शादी हो जाती है तो पत्नी घर में आ जाती है तो पत्नी सास ससुर को इस तरीके से देखने लगती है जैसे कि मानो कोई उनकी वैल्यूएशन ही नहीं हो। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आज तक किसी भी कुंवारे लड़के ने, आज तक कोई ऐसा दृश्य नहीं आया, ना कोई अखबार में अभी तक नहीं निकला है, आज तक किसी भी कुंवारे लड़के ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजा है, शादीशुदा वालों ने भेजा है। ऐसा क्यों भाई? तो इसको ना थोड़ा चेंज किया जाए, ऐसी प्रार्थना है सभी लोगों से। तो इसके लिए जब माता पिता हैं तो जब अपनी बेटी को दूसरे घर भेजते हैं शादी करने के बाद, तो उनको समझा के भेजा जाए कि वास्तव में जैसे हम माता पिता थे आपके, वैसे ही वो माता पिता हैं आपके। आपको भेदभाव नहीं करना है। जैसे हम आपको ऑर्डर चला करके कार्य कराते थे, आपको वो ऑर्डर चला करके आपसे कार्य करा सकते हैं, वो उनका हक है। जैसे तुमने मेरी सेवा की है उसी प्रकार आपको ससुराल में जाकर भी सेवा करनी है। और यहाँ पर अगर बहू अगर सास ससुर को उसकी पुत्री के समान प्रेम देगी तो सास ससुर भी माँ का दिल उनके अंदर है, पिता का दिल उनके अंदर है, वो भी अपनी बहू को ना बेटी की तरह रखेंगे, प्रेम से बोलेंगे, ऐसा नहीं। तो इसी प्रकार यशोमती जो राजा थे उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वो विलाप कर रहे हैं। अब इसकी आगे कहानी हम कल पढ़ेंगे कि वास्तव में होता क्या है। इस तरीके से उन्होंने जो अमृतामती थी उन्होंने लड्डू खिला करके और उसमें विष मिलाया हुआ था, तो उन्होंने अपने पति को भी और अपनी सासू माँ को मार दिया है, जो गलत है। पर आज के समय में भी कुछ जगहों पर ऐसे केस आते हैं, क्राइम पेट्रोल हुआ तो उसमें ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं। और मतलब सतर्कता वाले जो सीरियल आते हैं, है ना, तो उसमें सावधान इंडिया में भी दिखाया जाता है। तो ऐसी चीजें आती हैं तो उनसे हमें बच करके भी रहना है। लेकिन हमें धर्म के रास्ते पर चलना है, अधर्म के रास्ते पर नहीं जाना है। दूसरों का दिल ना दुखे, इस भावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। चलिए, और इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन वाणी स्तुति करते हैं, जावाणी के गानते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे दिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरिहंत को गुरु सेवा निजग्रहण, दया दया पारो सदा नहीं मोक्ष का बन। नौवाड़ा मुकम्मल पढ़ेंगे। बोली श्री चौथी भगवान की जय। द्वादश निर्वाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जुड़ेंद्र, शुभ रात्रि।